तूफ़ानी बारिश हुई है आज हमारे पास। अभी थोड़ी सी रुकी थी, लेकिन इधर से अभी बादल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि लग रहा है दोबारा से बारिश होगी। बस अल्लाह पाक अपना रहम फरमाए। इतनी ज़्यादा बारिश भी नहीं सही, सारे सेन गीले हो गए, साथ में इतनी ठंडी ठंडी हवा भी थी। असर का टाइम है अभी, लेकिन इतने ज़्यादा बादल आ जाने की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे ना बिल्कुल शाम होगी हो। अभी इधर से इतने बादल हैं, अल्लाह खैर करे। देख के ही ऐसे बंदे को खौफ आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि आप सब जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो कल हमारे पास तूफ़ानी बारिश हुई है, जिसके बाद पूरे घर की हालत ख़राब हो गई है। लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का कि सुबह सुबह ही धूप निकल रही है, सारी चीज़ें खुश्क हो जाएंगी। बारिश हो तो सबसे ज़्यादा मुश्किल जानवरों के लिए बनती है, क्योंकि इनकी जगह अभी हमने पक्की नहीं करवाई, सारा ही कीचड़ कीचड़ बन जाता है। गोबर भी सारा ख़राब कर लेते हैं और फिर इनके बैठने में भी बहुत मुश्किल होती है। अभी इधर थोड़ा थोड़ा पानी भी खड़ा है। कल बारिश इतनी ज़्यादा हुई है जिसकी वजह से पानी सारा बाहर निकल ही नहीं सका। वैसे तो जगह ऊंची है, पहले जब थोड़ी बारिश होती है तो पानी बाहर चला जाता है खुद ही, लेकिन कल पानी सारा बाहर नहीं गया, यहाँ इनकी जगह पर खड़ा हो गया। अभी इनकी सफाई भी नहीं की, क्योंकि इधर अभी सफाई कर भी नहीं सकते, सारा ही कीचड़ कीचड़ है। अभी जानवरों को बाहर ले जाएंगे, फिर ये जगह थोड़ी सी खुश्क हो जाएगी, यहाँ की सफाई करके फिर दोबारा से इधर जानवरों को बांध देंगे। लेकिन अभी धूप निकल रही है ना, तो जल्दी जगह खुश्क हो जाएगी। अभी जानवर बेचारे बड़ी मुश्किल से खड़े हुए। कल एकदम से इतने ज़्यादा बादल आ गए। पहले भी 5-6 दिन हो गए इसी तरह का मौसम बना हुआ है, बादल आ जाते हैं चले जाते हैं, थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है। लेकिन कल तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है, इतनी तेज़ हवा थी साथ में और इतनी तेज़ बारिश भी। एक फ़ायदा हो जाता है बारिश के होने का कि ये जो दरख्त है ना हरे भरे हो जाते हैं। पहले भी, अब मौसम अच्छा हो गया है, इस मौसम में दरख्त नए पत्ते निकालते हैं, लेकिन जब बारिश हो जाती है तो फिर और भी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। कल ये जो पौधा है ना पहले वाला थोड़ा सा टूट भी गया है, क्योंकि साथ में हवा भी थी। अभी इसको ऊपर करके बांध देंगे। इसकी भी टहनियाँ नाजुक सी होती हैं, अभी छोटा है ना, तो ऐसे बस
थोड़ी सी हवा चले या हाथ लग जाए तो ये टूट जाती हैं। अब इसको सही करके बांधेंगे। अभी सुबह सुबह ना मैंने कोई सफाई की है ना कुछ किया, क्योंकि जगह ही इतनी ज़्यादा गीली हुई पड़ी है। मैंने कहा सारी चीज़ें खुश्क होंगी तो फिर ही जाके कुछ काम होगा। इधर ये जो हमारी चारपाई है ये भी सारी गीली हो गई है। इसको हम इधर बरामदे में भी नहीं रख सके, और बरामदे में भी रखते तब भी इसने गीली हो जाना था, क्योंकि सारी इधर भी बारिश आई है। साथ में हवा होना तो बारिश का कुछ पता नहीं चलता, चारों तरफ से आ जाती है, सारी चीज़ें गीली हो जाती हैं। और ये बरामदा सारा है भी नहीं कवर, तो इस तरफ से भी पानी आता रहा और दूसरी तरफ से भी आता रहा। तो ये अभी धूप में डालेंगे तो खुश्क हो जाएगी। और बाकी इधर जो चीज़ें पड़ी हैं ये तो बस ऐसे ही हैं, लेकिन ये भी सारी गीली हो गई हैं। और इधर हमने जूते रखे हुए थे, वो मैं सुबह सुबह देख रही थी कि ये भी पानी से भर गया है। अभी इसको भी साफ़ करेंगे। सारी चीज़ें खुश्क होंगी तो फिर जाके कुछ सारा काम सही से होगा। और ये जो दरख्त है ना ये भी कल पानी से सारे भर गए थे, इसकी क्यारियाँ सारी ऐसे फुल हो गई थी, लेकिन रात को फिर थोड़ा खुश्क हो गए और अभी धूप निकल रही है तो उससे सही हो जाएंगे। और इनके शहतूत भी सारे गिर गए हैं। पहले हम कहते थे शहतूत बहुत ज़्यादा गिरते हैं, बहुत गिरते हैं, लेकिन कल तेज़ हवा थी ना तो सारे जो पके हुए थे नीचे गिर गए। अभी ये पत्ते नए निकालेंगे और शहतूत तो अब शायद ना ही लगे। ये सारा शहतूत खाली हो गया, सबसे ज़्यादा यही भरा हुआ था। और माशाल्लाह सुबह सुबह धूप निकल रही है ना तो किचन ज़्यादा प्यारा लग रहा है। वैसे ख़राब भी हो गई है इसकी लपाई बारिश की वजह से, पर कोई बात नहीं, अल्लाह पाक की मर्ज़ी। हम दोबारा से अब इसकी लपाइयाँ करेंगे। और आज धूप भी अच्छी लग रही है क्योंकि बारिश हो गई है, ठंडा मौसम बन गया। शहतूत ख़त्म हो गया, अब शहतूत ज़्यादातर ख़त्म हो गए। वो तेज़ हवा थी ना कल, सारे नीचे गिर गए। हाँ जी, बाकी सारे अभी नाश्ता कर रहे हैं तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो करके उठें फिर मैं बैठूँ। भाई नज़ीर ने करना होता है आहिस्ता आहिस्ता, तो इसलिए वो कहते हैं मैं बाद में बैठूं और फिर करता रहूं। पहले बैठ जाए तो फिर हमारी बारी नहीं आती। और ये कपड़े भी कल गीले हो गए थे। नज़ीर भाई गए हुए थे शहर, तो वो जब आए ना तो उनके सारे कपड़े गीले थे। और मुनीर भाई भी काम कर रहे थे कुछ, तो उनके भी गीले हो गए। तभी मैंने ये धूप में डाल दिए। और टाइम हो गया अभी 7:30 बजे का तकरीबन। और हम नाश्ता भी आज लेट कर रहे हैं क्योंकि मौसम ख़राब था, लाइट नहीं थी, बल्कि लाइट तो आ गई थी, शुक्र है। रात को इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, फिर भी शुक्र है कि इस दफ़ा लाइट आ गई। पता नहीं इन्होंने कैसे भेज दी। पहले तो थोड़ी सी बारिश आती है तो 2-2 दिन लाइट बंद रखते हैं, कभी डिम आ जाती है, कभी आती नहीं है। लेकिन शुक्र है कि रात को ऐसा नहीं हुआ, बारिश ज़्यादा भी हुई थी फिर भी लाइट आ गई। तो अभी फिर हम नाश्ता कर रहे हैं। वैसे बर्तन हमने वैसे ही रख दिए थे क्योंकि जगह रात को तो इतनी ज़्यादा गीली थी कि चला भी नहीं जा रहा था। अभी धूप थोड़ा सा लगी है ना तो खुश्क हो गई है। कच्चा घर प्यारा तो लगता है, लेकिन जब बारिश आती है तब बहुत मुश्किल बनती है, ज़्यादा कीचड़ बन जाता है, फिर चला भी नहीं जाता, कोई काम भी नहीं होता। और इधर से भी सारा पानी आया है, ये लपाई उतर गई है। यहाँ पे जो चीज़ें रखी हुई थी वो भी गीली हो गई हैं। ये भी सारा खुला है ना, तो इधर से भी बारिश आती रही है। ये वाली दीवार भी अभी गीली पड़ी हुई है। बारिश शुरू है, मुड़ भी अल्लाह की धुप च कटदा है ते धुप अल्लाह का शुक्र है, धुप बंदे डोर हो जाते ते नहीं ते बंदे डोर होवे ना गप दे विच खड़े। ताया अबू ने नाश्ता कर लिया? नाश्ता कर लिया है तो मैं तो राती खा गुण छुट्टी रही ते जेड़ा तबीयत सही नहीं ये जेड़ियां मक्खियां हैं ना, इस दा आज हल कर, कोई देसी तरीका ला, कोई अपने दिमाग नाल सोच के कोई देसी हल बनाओ। आज ज़्यादा मक्खियाँ आ गई हैं क्योंकि बाहर ठंड है, तो ये दीवारों के साथ लग के बैठ गई हैं सारी। मक्खियां दा की इलाज करिए? मक्खियां दा इलाज है, पहले तुसी आइडिया लाओ फिर उस तो बाद मैं दसांगा।
तुसी अपना दिमाग चलाओ। चलो थोड़ी देर तक सोच के बताते हैं फिर। रोटी शोटी तो खा ले, नाश्ता कर ले। नहीं मैंने नहीं किया। पहले अपना दिमाग चलाओ भी ये की आइडिया देसी तरीके ना, फिर मैं दस। चलो ठीक है फिर बताते हैं। भाई किसी स्प्रे करी दे सां मरे कठियां होर ना की इलाज। बस गर्मियों में यही तो मसला है ना कि मक्खियाँ मच्छर। रात को ठंड थी बाहर तो सारा मच्छर भी कमरों में घुस गया और मक्खियाँ भी अभी सुबह सुबह ये किचन वाली साइड पे सारी आ गई। धूप भी निकल रही है फिर भी इनको जगह भी जगह मिलती है वहाँ पे आ जाती हैं। ये मक्खियां मारिए ना स्प्रे करिए इस दवाइयां करिए ये अल्लाह ताला हर साल पहले किया है। अल्लाह ताला अक्सी भी तुसी इन्होंने मरिंदे ने मैं पहले किया है वो भी तो गुनाह जो मैं कोई भी नहीं छड़ दिया। लेकिन अपनी अपनी जगह पे होना चाहिए ना हर चीज। उसके लिए एक हल है ना, हम सफाई रख सकते हैं फिर कम आएंगी मक्खियाँ। सफाई भी रखिए सफाई से और रखिए तो वो चीज होती है ना, करिए। मारना का हाल नहीं होता, मतलब कि एक हिफाजत वाली चीज होती है, वो डाल दें तो मक्खियाँ आती ही नहीं। सही। वो पे अभी मैं बोतल भरने जा रही हूँ फिल्टर वाली। टूंटी से एक खाला आई हैं, मतलब इधर हमारे पास रहती है, हमारी रिश्तेदार ही हैं, गली में रहते हैं वो। तो उन्होंने पानी लेना है, उनके घर कोई बच्चा आया तो फिर वो जो बच्चों को दूध पिलाते हैं ना खुश, वो फिर पानी हमारे घर से ले लेते हैं। हमने खुद ही कहा हुआ मतलब सवाब का काम है, कोई पानी पिए तो सवाब मिलेगा हमें भी। तो मैंने कहा अभी मैं उनको बोतल भर के देती हूँ। लाल चारपाइयाँ जो हमने बनवाई थी अभी उनकी उनाई करवा रहे हैं उन्हीं बाबा से जो पहले आए थे हमारी चारपाइयाँ उनने के लिए। 2 पीढ़ियाँ कल इन्होंने बना दी हैं, कल आए थे और आज आए हैं। अभी ये चारपाई की बुनियाद बना रहे हैं, फिर वो दूसरी तरफ दामन हो जाएगा, इधर से फिर वान से सारा इसको बुनेंगे। और इस कमरे में भी पानी गया है, हमारे तय खाने में भी कल। अभी हमने निकाला भी नहीं क्योंकि लेट उठे हैं, बस अभी नाश्ता ही कर रहे हैं, फिर सारे काम समेटेंगे, सफाइयाँ करेंगे जब सारी चीज़ों को धूप लग जाएगी। तो ये इधर इतना पानी जमा है। परसों या उससे दिन पहले दिन भी बारिश हुई थी, उस दिन भी पानी आया था अंदर। इधर से आता है, यहाँ से नीचे उतरता है ये कोने से, फिर यहाँ से होके यहाँ पे आ जाता है। अभी इसको हम निकालेंगे। ये मोटा कपड़ा इधर ही रखा हुआ है, इसको भर लेते हैं, मतलब ऊपर मार के फिर इसको बाहर निचोड़ लेते हैं। और ये एक चारपाई बुनने वाली पड़ी हुई है। बाकी इसकी छत तो ठीक है बिल्कुल, यहाँ से पानी नहीं आता, लेकिन ये भी ज़्यादा बारिश हुई है तो फिर आया है। पहले भी आप सब बड़ा पूछते हैं कि तय खाने वाले कमरे में पानी जाता होगा, तो इसको हम ऊंचा कर लें। तो असल बात ये है कि ये कमरा ना हमारा सबसे पहला कमरा है। जब हमने पक्का बनाया था तो इंसान को अपनी औकात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। हमें इस कमरे से समझ लें कि प्यार है। जब नज़ीर भाई पहली दफ़ा बाइक कमाने गए थे ना, तब मुझे थोड़ा याद, मैं बहुत छोटी थी उस वक्त। भाई नज़ीर भी उस वक्त थे 12-13 साल के या 14 साल के ज़्यादा से ज़्यादा। अब्बू जी फिर काम करते थे लेकिन फिर इतना नहीं होता था। फिर नज़ीर भाई ने अपनी पढ़ाई भी छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, तो वो बड़े थे, फिर उन पे ज़िम्मेदारी थी। वो फिर जब गए थे ना बाहर, तब हमने ये कमरा बनाया था। तब मुझे थोड़ा याद है, इतनी ज़्यादा तब खुशी हुई थी ना, हमें लगा था कि हमने कोई महल बना लिया है। तो इसीलिए अब हमारा दिल नहीं करता कि हम इसको ख़त्म करें, इस निशानी को ऐसे मिटा दें। ये ऐसे ही हम रखेंगे, चाहे इसकी छत मतलब मिटा के दोबारा से सही से लेंटर डाल के ऊपर और कमरा बना लें, इसको तय खाना ही रखेंगे, जैसे मतलब बनाया था ना वैसे ही रखेंगे। तो हमें ये बड़ा अच्छा लगता है, हम इसको ख़त्म नहीं करना चाहते। बहुत यादें जुड़ी हैं इस कमरे के साथ, बहुत अच्छा महसूस होता है। और बाकी ये जो कल बाबे ने चारपाइयाँ नहीं पीढ़ियाँ बनाई हैं, वो आप सबको मैं दिखाती हूँ, बड़ी प्यारी बनाई हैं। ये देखें, 2 कलर इस पे हमने लगवाए हैं और ये लाल बिल्कुल
प्यारी सी। और इसकी हमने दामन नहीं बनाई, बाबे ने कहा था थोड़ी सी इसकी दामन बन जाती है, आप लोगों ने बनवानी है कि नहीं। हमने कहा नहीं, ऐसे मतलब पीढ़ियाँ ज़्यादा सही लग रही हैं ना, तो हमने फिर ऐसे ही बनवा ली हैं। तो बहुत अच्छी लग रही हैं, प्यारी लग रही हैं। जब कोई मेहमान आता है तो बंदा उन्हें देता है, और जब मुनीर भाई की शादी करनी है अब इंशाल्लाह फिर उन्हें भी हम देंगे। मतलब हमारे घर में चीज़ें रहनी है, सब इस्तेमाल करेंगे। और ये चारपाई भी बन जाएगी, 4-5 दिन लग जाएंगे, क्योंकि ये काम बारीकी वाला होता है। अभी जो भाई चारपाई बना रहे हैं ना, उस पर 2-3 दिन लग जाएंगे, फिर 2-3 दिन इस पर लग जाएंगे, तो फिर ये हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा। और पहले वाली लाल चारपाइयाँ हमने इस तरह समेट के कवर करके रखी हुई हैं ताकि इनको मट्टी ना लगे। ये देखें, इनका भी ऐसा ही कलर है। ये 4 हमारी लाल चारपाइयाँ हो जाएंगी और 2 पीढ़ियाँ हो जाएंगी। और अभी मैं भी चलती हूँ और चल के नाश्ता करते हैं। इस कमरे में भी यहाँ तक कल पानी गया है। अभी फातिमा सो रही है। रात को तो हम जल्दी सो गए थे, लेकिन फिर भी अभी तक नहीं उठी। और आज स्कूल भी नहीं जाना, आज हफ्ते का दिन है, तो हम इसको नहीं जगाती अभी। और अम्मी जी ने कहा घी लेती हो, तो ये मैं घी लेके जा रही हूँ अभी। ये पक्का बना के रखा है, मक्खन को पकाया। और इधर खाली खाली जगह लग रही है। कल मुझे इस फ्रिज की भी बड़ी याद आ रही थी। कल ही लेकर गए पार आने की मम्मा लोग, तो मैं कह रही थी कि बड़ी अच्छी थी ये फ्रिज। क्योंकि जो चीज़ आपके साथ रही हो ना, मतलब जिसके साथ टाइम गुजरा हो अच्छा, तो वो फिर इंसान को नहीं भूलना चाहिए। अल्लाह में बाबा रोटी खा लो।